सबसे पहले जय श्री राम। कोई हमको मुस्लिम या मौलवी नहीं कहिएगा, हम हिंदू है भैया। क्राइम जो होता है वो किसी जाति को डिफाइन नहीं करता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ, महाकुंभ में मुसलमानों का जाना बैन कर दिया। वीरेंद्र शास्त्री को ज्ञान की कमी है, मानते हैं गंगा जी सभी के हैं, लेकिन कुछ वीआईपी लोग, कुछ वीआईपी नेता समझते हैं कि महाकुंभ में जो मिलन सम्मेलन हो रहा है नदियों का, वो सिर्फ मेरे लिए हो रहा है। क्योंकि प्रेमानंद बाबा जी जिस गली से अपना डेली 4 बजे यात्रा निकालते थे, उस यात्रा पे रोक लगा दी गई है। हम राम को उतना मानते हैं जितना महादेव को मानते हैं, और हम राम को जितना मानते हैं उतना कृष्ण को मानते हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि एक ही भगवान के सारे अवतार है, तो आप अगर एक का अपमान कीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं राम का भी तो अपमान कर दीजिएगा ना। मस्जिद के ऊपर उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार मस्जिद हो या मदरसा हो, उसके ऊपर जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार बुलडोजर का कार्रवाई जो है कर रही है, रोकने का नाम नहीं ले रही बुलडोजर तक की। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि बिना प्रूफ का बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करते हुए लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो बुलडोजर चला रही है। कह रही है कि यह अवैध है, इसलिए बुलडोजर चला रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथी अंजलि ओम प्रकाश जी, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर चला रही है और कह रही है कि असंवैधानिक है। सबसे पहले जय श्री राम। कोई हमको मुस्लिम या मौलवी नहीं कहिएगा, हम हिंदू है भैया। आप एक क्यों, आप पूरे मस्जिदों को गिरा दीजिए, ठीक। आप मस्जिद को जांच कराइए ना, अगर वो सरकारी ज़मीन में है आप गिरा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आप बिना जांच किए, बिना किसी नोटिस के, आप उसको बताए भी नहीं कि हम तुम्हारा मस्जिद गिराने जा रहे हैं, सीधा सुबह में 8 बुलडोजर भेजे और उसका मस्जिद गिरवा दिए। तो ये मतलब बहुत बढ़िया बात है योगी जी, बहुत बढ़िया बात है। आप बिल्कुल गिराइए, लेकिन एक बार जांच कर लीजिए, क्योंकि जितना सनातन धर्म का आपका इज्जत है ना, उतना दूसरे के धर्म का इज्जत कीजिएगा ना, तभी एक आप अच्छे व्यक्ति बनिएगा, एक अच्छे सरकार बनिएगा। तो हमारा मानना है कि जितना हमारे सनातन धर्म पे हमें गर्व होना चाहिए, उतना किसी और का धर्म के लिए हमें सम्मान होना चाहिए, तब जाकर हम एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ हुआ, और उस भगदड़ के बाद जो राजनीति से हट के जो प्यार हम लोग को देखने को मिला, कैसे एक मस्जिद के अंदर सारे श्रद्धालुओं को, हिंदू श्रद्धालुओं को, हमारे सनातन भाई बहनों को, हमारे दादा दादी के उम्र के लोग वहाँ पे थे, बच्चे थे, सभी को एक मस्जिद के अंदर में जगह दी गई, सभी के लिए फल दिए गए, सभी के लिए खाना का व्यवस्था किया गया, चाय दिया गया। उस समय में कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही थी, उस समय में सिर्फ प्यार देखने को मिला। 2 धर्म एक हो गए जब जान पे बात आई तो। लेकिन जब कुंभ शुरू हो रहा था तो धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन जो कुंभ के लिए रोक लगाए थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वही कुंभ जो उठ करके मुसलमानों के मस्जिद और मदरसे तक चले गए। देखिए, हम सभी मुसलमानों का तो नहीं जानते, लेकिन उस वहाँ पे जिस तरीके से वो मुसलमान भाई लोगों को प्यार दिए हैं और लोगों को सम्मान दिए हैं, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह पर एक तमाचा है कि तुम दूसरे को बोल रहे हो कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन जब तुम्हारा आदमी किसी और के अंगना में गया तो वहाँ पे वो इज्जत, वो प्यार दिया। वो हमें ये चीज़ सिखाता है कि अगर हमारे धर्म में कोई आ रहा है तो हम उसको उतनी ही इज्जत, उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान दें जितना उन मस्जिद के अंदर में हमारे सनातनी भाई बहनों को दिया गया। तो तुम अपने धर्म में क्यों किसी मुसलमान को उतना इज्जत नहीं दे सकते हो? जो गलत है उसको सजा दो। और किस धर्म में गलत लोग नहीं है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पापी हर धर्म में है। और पाप का नाम सिर्फ कहते हैं क्राइम। क्राइम जो होता है वो किसी जाति को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन क्राइम को 2 भागों में बांट दिया गया है। मुस्लिम करे तो मौलवी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, ये है वो है, लेकिन अगर हिंदू कर दे तो सब लोग उस पर चुपके साध लेते हैं। देखिए, महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ हुआ, जितने लोगों की जान गई, उसको ढकने के लिए योगी सरकार ने इन मस्जिदों पे बुलडोजर चलवाए, ताकि वहाँ से लोगों का नज़र हट करके हिंदू मुसलमान पे नज़र चला जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, उस चीज़ को नहीं भूलिएगा जिस मस्जिद के अंदर में आपके सनातनी भाइयों का पेट भरा गया, और जब उनकी जान बचाने में आप असफल रह गए, आप उनकी सुरक्षा करने में असफल रह गए, तो मस्जिद के अंदर उनको शरण दिया गया। मैं किसी मुसलमान को सही भी नहीं बोलती और सबको गलत भी नहीं बोलती। मेरा मानना है जो गलत है सिर्फ उसको गलत बोलिए आप, ऐसा नहीं है गलत नहीं है, गलत सभी धर्म हर जाति में कुछ लोग गलत और सही होते हैं। तो बिल्कुल, तो एक बार उस जगह को याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ, महाकुंभ में मुसलमानों का जाना बैन कर दिया गया। नहीं तो उस भगदड़ में ना किसी एक अब्दुल को खोजा जाता और क्राइम पूरा उसको, मतलब भगदड़ का जिम्मेदारी उस अब्दुल को ठहरा दिया जाता और बोला जाता अरे ये तो हमारे धर्म को बदनाम करना चाहता था, हमारे धर्म में कुछ आतंकवादी जैसा दृढ़ करने आया था, इसीलिए हम उसको भगदड़ हो गया उसके वजह से। हाँ, तो सारा ब्लेम चला जाता है एक अब्दुल पे, एक मुसलमान पे। सुनिए, जहाँ तक भगदड़ की बात है, कहा जा रहा है कि वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन के वजह से ये भगदड़ मची है, नहीं तो भगदड़ नहीं होती। तो ये वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर क्या है, ये बताइए। ये वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर ये आम जनों के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटीज के लिए है। जैसे मान लीजिए टीवी एक्टर है, उसके आने से पहले आसपास की सारी चीजें खाली कर दी जाएगी और आपको अकेले स्नान करने दिया जाएगा नदी में, जैसे नदी आपके बाप का है, वही वाला हाल है।
जैसे गंगा जी ना एक का नहीं है, गंगा जी वहाँ पे मतलब हम लोग मानते हैं गंगा जी सभी के हैं, लेकिन कुछ वीआईपी लोग, कुछ वीआईपी नेता समझते हैं कि महाकुंभ में जो मिलन सम्मेलन हो रहा है नदियों का, वो सिर्फ मेरे लिए हो रहा है, वो सिर्फ पूरी की पूरी नदी मेरा है, सबसे पहले हम स्नान करेंगे, बाद में किसी और को, क्योंकि बाकी जनता तुच्छ है, आप सबसे ऊपर हैं। तो वो लोग तो नदी किनारे मरे, उनको तो मोक्ष मिल गया, वो तो धीरेन्द्र शास्त्री बोल ही दिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को भी मोक्ष की ज़रूरत है, शायद उनको भी मोक्ष मिलना चाहिए। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री को ज्ञान की कमी है। अब देखिए अब कुछ हिंदुओं को तो राधा राधा नाम से भी दिक्कत होने लगा है, क्योंकि प्रेमानंद बाबा जी जिस गली से अपना डेली 4 बजे यात्रा निकालते थे, उस यात्रा पे रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि लोगों को ना सुबह सोने में दिक्कत होता है राधे राधे नाम सुन करके, उनको डिस्टर्बेंस होता है, इसके लिए उनके यात्रा को रोकने की अर्जी दी गई है कोर्ट में। तो आप समझिए कि अपने धर्म को लोग नहीं सुन पा रहे हैं 24 घंटा, वो बोल रहे हैं कि मुझे अजान से दिक्कत नहीं है, मुझे राधा राधा नाम से दिक्कत है। तो चंद हिंदू ऐसे भी हैं जो हमारे राधा राधा नाम सुन को ना वो कहते हैं कि हमको दिक्कत हो रहा है। भैया राधा राधा नाम अगर मैं 24 घंटा सुनूँ ना तब भी मुझे दिक्कत नहीं है। राधा कृष्ण तो हम लोगों के रग में बसे हुए हैं, हम लोग 24 घंटा उनका नाम सुन सकते हैं। हो सकता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, आप राम के आगे बाकी को भूल जाइएगा क्या? हम राम को उतना मानते हैं जितना महादेव को मानते हैं, और हम राम को जितना मानते हैं उतना कृष्ण को मानते हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि एक ही भगवान के सारे अवतार हैं। तो आप अगर एक का अपमान कीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं राम का भी तो अपमान कर दीजिएगा ना। भगवान तो एक ही है, अवतार अलग अलग है, तो आप अपमान किसका कर रहे हैं याद रखिएगा। अच्छा दर्शन वाला बताइए, वीआईपी दर्शन वाला जो आपको बता तो बता ही दिए, वीआईपी दर्शन में बस यही फर्क है, अगर आपके पास पैसा है नहीं, तो आप सबसे पहले दर्शन कीजिएगा। बनाया किसने, ये इसको लाया किसने? वीआईपी कल्चर आया कहाँ से? वीआईपी दर्शन मिला कहाँ से मंदिर में? अदर धर्म में वीआईपी जो है वीआईपी कल्चर नहीं है कि अगर कोई मंत्री आता है या विधायक आता है या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक आता है तो उसके पास कोई वैसा प्रावधान नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा है कि अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरे उस इलाके को खाली कर दिया जाता है। तो ये वीआईपी दर्शन क्यों? देखिए पहले के ज़माने में बड़े जाति के जो लोग थे वो वीआईपी दर्शन बनाए थे कि ब्राह्मण जल्दी आएंगे, या दूसरे मतलब जो छोटे जाति के लोग होते हैं वो मंदिर के पट पे नहीं आएंगे, बाहर ही रह जाएंगे, ऐसा मैंने सुना हुआ है। लेकिन देखिए तो मैं हूँ नहीं, इतिहास में है ये। लेकिन अभी के फिलहाल जो मैं देख रही हूँ 2014 के बाद, तब से वीआईपी दर्शन को स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जैसे लोगों ने बनाया है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो बहुत ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके लिए स्पेशल वीआईपी दर्शन है। चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हो, लेकिन अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं और आपके पास मोदी जी से कम जितना मतलब कहिए कि बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप एक वीआईपी हैं, तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे आप जाति किसी के भी हो। पैसा मायने रखता है आज के डेट में, धर्म बिकते हैं अब। चलिए धर्म नहीं धंधा है, धर्म बिकता है। अंजलि जी का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी जाति और धर्म के रहिए, बस आपके पास पैसा है, पैसा का बोलबाला है तो आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं।